अच्छा काम करना हो तो, कल कथा सुनी थी ना, क्या बताया था? अच्छा काम करना हो तो तुरंत करो, और झगड़ा करना हो तो कल करो। झगड़ा कब करना है? कल। अब ये बात किसी ने सुन ली, और कल हमने बताया ना कि 2 दिन हम लोग मिल लेते हैं सबसे, तो जब हमने ये बात यहाँ कह दी तो एक बहन मिलने के लिए आई, और उसने एक पत्र हमको, हम जहाँ श्रीधर जी के यहाँ रुके हैं वहां हमको पकड़ा दिया। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि गुरु जी आप इतने सारे उपाय बताते हो, हम पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, उसका कोई उपाय है? मैं कौन सा रत्न पहनूं, मैं कौन सा नग पहनूं, मैं पत्रिका किसी को दिखाऊं, मैं कौन सी पूजन करूं, मैं कोई अनुष्ठान करूं, कौन सा उपाय है? आप बताओगे क्या? तो हमने कहा हम ये वाला उपाय सबके सामने बता देंगे, आप वहीं पर लिख लेंगे कि घर में क्लेश समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय एक ही है, जब घर में क्लेश हो, पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए। क्या बनना है? जम के बोलो जरा। पति को क्या बनना है? थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं बोलना, मौन। मेरे शंकर जैसे ओघड़दानी, मेरे शंभू जैसे विराजमान हो जाए, मेरे ओघड़दानी जैसे विराजमान, मौन। और फिर मेरी जीजियों को क्या करना है? जम के बोलो जरा। अपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाओ। कोई अपशब्द तुम्हारे भीतर अगर अंदर आ भी रहा है ना, तुम्हारे भीतर अगर अपशब्द पहुंच भी रहा है ना, तुम्हारे अंदर अगर अपशब्द जा भी रहा है ना, तो उसको निकाल दो, उसको हमको रखना नहीं। उन अपशब्दों को हमारे भीतर नहीं रखना। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, कुरुत की माता है, जल्दी बोलो। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? रात को कचरा इकट्ठा करा तो सवेरे दे दे। कचरा की गाड़ी आती है, जम के बोलो जरा, आवाज लगाती है, क्या कहती है? कचरा निकाल। बस सुबेरे सुबेरे कचरे की गाड़ी आकर चिल्लाती है कि घर में से कचरा बाहर निकालो, गीला कचरा गीले में डालो, सूखा कचरा सूखे में डालो। जैसे कचरे की गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आकर सुबेरे सुबेरे कहती है कचरा बाहर निकाल दो, वो केवल कचरे के लिए नहीं कहती, वो कहती है अपने अंदर अगर कुछ अहंकार का, लोभ का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का, अहम का, अहंकार का कचरा भरा हो तो उसको भी बाहर निकाल दो। वो ज्ञान देकर। कचरा घर में पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा। जम के बोलते जाओ, कचरा घर में है तो बदबू मारेगा। अहंकार अगर अंदर भरा हुआ है तो वो भी बदबू, उस अहंकार को निकाल, उस अभिमान को बाहर फेंक दो। कचरा भी बदबू मार रहा, अहंकार भी बदबू। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी का चरित्र कहता है, मेरा देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है, बहुत दिनों तक अगर कचरा सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, तो जिस बाल्टी में, जिस तगाड़ी में, जिस बर्तन में कचरा रखा हुआ है, वो बर्तन में भी जंग लगना चालू, वो बर्तन भी सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह इस मन के अंदर अगर अहंकार भरा हुआ है, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, निंदा, ये सब अंदर भरी हुई है, तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे सड़ना, अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाए।
अंदर से हम शुद्ध होते चले जाए। कचरे को रोज बाहर निकालना जरूरी है, मकान को रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर को रोज साफ करना जरूरी है। उसी तरह इस मन में शिव महापुराण को ले जाना जरूरी है, जिससे ये मन भी पवित्र बनता चले जाए और भीतर से हमारा अहंकार समाप्त होता चले जाए। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन शिव तत्व की प्राप्ति का अपने अंदर शंकर को उतारने का प्रयास कर। कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है महाराज, कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर हमें जाना नहीं है। हमें तो केवल शिव की भक्ति में रमना, केवल शिव। और जब हम शिव की भक्ति में रम जाएंगे ना, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा भी साएं साएं हो ही जाएगी, ये निश्चित। हम भक्ति में रमे तो सही, हम शिव की भक्ति में रमे ही ना और सोचें कि बाबा हमारे दुखड़े को मिटा दे, बाबा हमारे कष्टों को हर ले, बाबा हमारी तकलीफों को हर ले, तो मुश्किल बहुत। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो।